नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी रेडियो बुलेटिन। मैं दिव्या चौहान हाजिर हूं आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। किन्नौर में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर गिरी चट्टानें, कई वाहन फंसे, सैकड़ों लोगों की जान आफत में। पीएम बोले, हम दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम की ओर, हमने एक नहीं 2 कोविड वैक्सीन तैयार की। गाजियाबाद शमशान घाट हादसे में अब तक 24 की मौत, 3 गिरफ्तार। लोगों ने शव हाईवे पर रख लगाया जाम। सरकार और किसानों के बीच आज 7वें राउंड की बातचीत, समाधान की उम्मीद। टावर तोड़ने के मामले में रिलायंस जियो पहुंचा हाईकोर्ट, कहा कभी नहीं ली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जमीन। शेयर बाजार ने फिर रचा इतिहास, सेंसेक्स पहली बार 48,000 के पार। जैक मा को भारी पड़ी चीनी राष्ट्रपति की आलोचना, 2 माह से लापता हैं अलीबाबा के मालिक। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर में बर्फबारी का दौर जारी है। भारी बर्फबारी के चलते कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। किन्नौर में राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नाको के पास मलिंग नाले में भूस्खलन होने की सूचना है। यहाँ पर बर्फबारी के बाद सड़क पर चट्टानें गिरने के कारण मार्ग आवाजाही के लिए अवरुद्ध हो गया है। यहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है। गाड़ियों में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं, जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिक ठंड के कारण आसपास खाने पीने का साधन न होने से लोगों को मुश्किल हो रही है। ऐसे में लाहौल स्पीति जिला का काजा उपमंडल समेत किन्नौर के कई गांवों का यातायात संपर्क देश दुनिया से कट गया है। प्रशासन की ओर से मार्ग को बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित किया और नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी की भी आधारशिला रखी। इस अवसर पर पीएम ने कहा कि भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं 2 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। हमारे युवा आज CSIR जैसे संस्थानों के विषय में जानना चाह रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा CSIR के वैज्ञानिक देश के युवाओं से अपने अनुभव साझा करें। इससे देश में युवा वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी तैयार करने में सफलता मिलेगी। गाजियाबाद के मुरादनगर में रविवार दोपहर शमशान घाट के प्रवेश द्वार के साथ बने गलियारे की छत गिरने से मलबे में दबकर 24 लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें EO निहारिका सिंह, JECP सिंह, सुपरवाइजर आशीष शामिल हैं। ठेकेदार अजय त्यागी व अन्य अज्ञात लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ये जानकारी SP ग्रामीण डॉक्टर इरज राजा ने दी है। उनका कहना है कि इन सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई होगी। वहीं मृतकों के परिजनों ने सोमवार सुबह मुरादनगर में 2 जगह शव रख कर जाम लगा दिया है। इसके कारण कई अन्य रास्तों पर भी भारी ट्रैफिक जाम लग गया है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा BPL परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ECH की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 1 महीने से अधिक समय से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संघों के नेताओं और सरकार के बीच आज अगले दौर की बातचीत होगी।
ये दोनों पक्षों के बीच 7वें दौर की वार्ता होगी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने उम्मीद जताई है कि इस बातचीत से समाधान निकल आएगा और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जल्द समाप्त होगा। सरकार और किसानों के बीच 7वें दौर की वार्ता से पहले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि उम्मीद है कि सरकार बात मान ले। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आंदोलन चलेगा। उन्होंने कहा कि विरोध के दौरान अब तक 60 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। हर 16 घंटे में एक किसान मर रहा है। इसका जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। पिछले काफी दिनों से किसान बिल के खिलाफ चल रहा किसानों का प्रदर्शन अब उग्र हो चुका है। पिछले कुछ दिनों में प्रदर्शनकारियों ने पंजाब में रिलायंस जियो के बहुत सारे टावरों को नुकसान पहुंचाया है। पंजाब सरकार ने किसानों से आग्रह किया था कि वे ऐसा ना करें, लेकिन इस अपील का कोई असर नहीं हुआ। अब इस मामले में रिलायंस हाई कोर्ट तक जा पहुंची है और सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी सब्सिडरी कंपनी रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड के जरिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। अपनी याचिका में रिलायंस ने सरकार से कहा कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करे और तोड़फोड़ की इन गैर कानूनी घटनाओं को पूरी तरह से रोके। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार की जबरदस्त शुरुआत हुई और सेंसेक्स 48,000 के आंकड़े को पार कर गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 241 अंकों की तेजी के साथ 48,109 पर खुला। सेंसेक्स ने पहली बार 48,000 का आंकड़ा पार किया तो निफ्टी भी 14,000 के पार खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 86 अंकों की बढ़त के साथ 14,104.35 पर खुला। सेंसेक्स कारोबार के दौरान बढ़ते हुए 48,168.22 तक चला गया। इसी तरह निफ्टी 14,114.15 तक पहुंचा। हालांकि सुबह 11 बजे के बाद सेंसेक्स हरे निशान में चला गया और इसमें 150 अंक से ज्यादा की गिरावट आ गई। सभी सेक्टर सूचकांक हरे निशान में हैं। मेटल, आईटी और पीएसयू बैंक शेयरों में 1% की बढ़त देखी गई। शुरुआती कारोबार में एनएसई में 1,374 शेयरों में तेजी और 223 शेयरों में गिरावट आई। एशियाई शेयर बाजारों में भी अच्छी तेजी देखी गई। हालांकि टोक्यो में लॉकडाउन की खबरें आने के बाद इनकी बढ़त पर विराम लग गया। चीनी अरबपति और ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा और आंट ग्रुप के मालिक जैक मा पिछले 2 महीने से लापता हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निशाने पर आने के बाद से वे किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए हैं, जबकि उनकी कंपनी पर लगातार कार्रवाई जारी है। जैक मा के इस तरह गायब होने के बाद कई तरह के संदेह भी जाहिर किए जा रहे हैं। जैक मा चीन में अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में बतौर वक्ता मौजूद रहते हैं और अपने मोटिवेशनल भाषणों के लिए भी युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में शंघाई में एक कार्यक्रम के दौरान चीन के ब्याजखोर वित्तीय नियामकों और सरकारी बैंकों की तीखी आलोचना की थी। जैक मा ने सरकार से आह्वान किया था कि सिस्टम में बदलाव किया जाना चाहिए ताकि बिजनेस में नई चीजें शुरू करने के प्रयासों को दबाया नहीं जाए। उन्होंने वैश्विक बैंकिंग नियमों को बुजुर्ग लोगों का क्लब करार दिया था। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हिमाचल अभी के साथ। धन्यवाद।